अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बार बार एक जुमला दोहरा रहा हूँ, वो आज भी यहीं से शुरू करूँगा मैं कि के इलेक्ट्रिक एक ऐसा बदबूदार और ग़लाज़त से भरा हुआ नाला है कि जिसके ताफ़ुन और बदबू से इस शहर के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फूट रही हैं। मुनिसलवी हों या उनके डायरेक्टर कंप्लेन कंज्यूमर सेंटर या किसी भी इलाके का जीएम, ये सारे के सारे हरामखोरी की आला मिसाल है। ये मैं किस लिए कह रहा हूँ? ये इसलिए कह रहा हूँ कि साल भर, पूरे एक साल के दौरान पिछले 10-12 सालों से जब से शहर के अंदर के इलेक्ट्रिक नाम की मनहूस बीमारी जो है मुसल्लत हुई है, तो हर साल ये बिजली की चोरी कुंडा सिस्टम के थ्रू पूरे शहर के अंदर के इलेक्ट्रिक ख़ुद करता है और उसका इल्ज़ाम उस इलाके के तमाम तर लोगों पर डालकर उन पर इंटेंसिव लोड शेडिंग मुसल्लत कर देता है। इनके मिडिल मैन भी हैं, इनकी जो ऑपरेशनल गाड़ियां हैं वो प्रॉपर इनके साथ चलती हैं इनके हराम की आमदनी में, और इनकी अपर मैनेजमेंट के अंदर कोई ना कोई ऐसे हरामखोर लोग हर स्टेशन पर मौजूद हैं कि जिनको हराम खाने की ऐसी आदत पड़ गई है कि वो हलाल की तरफ जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यकीनी तौर पर शहर के अंदर हरामखोर इसलिए दाखिल हुए कि शहर के पहले नाम निहाद जितने भी तंजीमों के लोग थे वो ख़ुद भी हराम का पैसा कमाने में काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे। तो ऐसी जगह पर ऐसी ही मनहूस ग़लाज़त से भरे हुए हरामखोरों की आमद आ जाती है, जैसा कि इलेक्ट्रिक इस शहर के अंदर 2007 और 8 में दाखिल हुआ। आप यकीन कीजिए कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में हर किस्म की बीमारी और वायरस को ख़त्म होते देखा है, लेकिन कि इलेक्ट्रिक एक ऐसी मनहूस बीमारी और ऐसे मनहूस वायरस का नाम है कि इसकी कोई दवा कम से कम अभी तक तो समझ में आ नहीं रही है, और ये अपनी भरपूर ग़लाज़त और ताफ़ुन से इस शहर के अंदर अपनी नहुसत का पूरा सबूत दे रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। मैं फिर नाम लूँगा, मुनिसलवी। आप उसको शक्ल से देखिए तो उसकी शक्ल पे आपको बाशरा दाढ़ी नज़र आएगी, लेकिन उसके बातिन के अंदर जितनी ग़लाज़त और झूठ भरा हुआ है वो उसकी आँखों और उसके चेहरे पे आया है। ये सब के सब एक मखसूस गेटअप के लोग हैं जो सफ़ेद पोश, सफ़ेद वाइट कॉलर की आड़ में अपने खबीसाना अज़ाइम को, जो कि सिर्फ हराम की आमदनी है, एक आसान और अय्याश ज़िंदगी है जिसकी खातिर ये उन शरीफ और कमज़ोर लोगों के ऊपर जुल्म ढाते हैं कि जिनका कोई कसूर भी नहीं होता। मिसाल के तौर पे मैं अपनी और इस इलाके के अंदर कोई 40-50 लोगों की मिसालें दे सकता हूँ जो रेगुलर कस्टमर हैं, एक दिन डिले नहीं करते और कुंडा सिस्टम के अंदर शामिल होने से भी इनकार कर देते हैं, यानी बिजली चोर भी नहीं है। वो के इलेक्ट्रिक के उन सारे लोगों के दरमियान पिस रहे हैं कि जिनको के इलेक्ट्रिक बिजली की चोरी में कुंडा सिस्टम प्रमोट करता है, लगवाता है, और उसकी आमदनी चंद मखसूस लोगों की जेबों में जाती है, और उन चोरों के साथ के इलेक्ट्रिक नामी चोर इदारा मिलकर उन शरीफ लोगों के ऊपर न सिर्फ चोरी का इल्ज़ाम लगाता है बल्कि इंटेंसिव लोड शेडिंग भी मुसल्लत कर देता है। ये तो के इलेक्ट्रिक के बारे में मैं हर वीडियो में बताता रहूँगा कि अल्लाह ताला के इलेक्ट्रिक की ग़लाज़त, नहूसत और बदबू से हर मुसलमान को अपनी पनाह में ले ले, क्योंकि बाज़ नहूसतें ऐसी होती हैं कि जो आसानी से ख़त्म नहीं होती। कि इलेक्ट्रिक इदारा उनमें से एक है। आज की कार्रवाई में आपको बताता हूँ इनकी हराम कारियों की ताज़ा मिसाल GM के इलेक्ट्रिक सरजानी 2, जो खिबासत, हराम खोरी, घटिया पने और नहूसत की एक आला मिसाल है इस इलाके के अंदर। सुबह 10:55 पर सप्लाई ऑफ होती है और एज़ यूजुअल जो उनका एक घटिया तरीक़ा कार है कि रिकॉर्डिंग मशीन पर वही एक मैसेज चल रहा होता है जिसके अंदर ये बता रहे होते हैं कि जी आपकी बिजली आर्जी तौर पर मुअत्तल है, और एक फैब्रिकेटेड टिकट नंबर चल रहा होता है। आज का पहला टिकट नंबर 9017527563। मैं सिस्टम को फॉलो करता हुआ जब कंप्लेंट एजेंट तक पहुंचा तो उसने मुझे
किसी भी किस्म की टेक्निकल फॉल्ट की वजाहत दे ही नहीं सका। वो बस टेक्निकल फॉल्ट करता रहा, ना उसके पास लोकेशन थी, ना उसके पास टेक्निकल फॉल्ट का कोई रीज़न था, और ना इसका कोई रेजोल्यूशन टाइम था। ये 10:55 पे गई और 11:45 पे आई। 1 घंटा आप ये ले लीजिए। उसके बाद ये लाइट फिर दोबारा जाती है 12:10 पे। मैं फिर के इलेक्ट्रिक के 118 पे कॉल करता हूँ, तो वहाँ पर इस दफ़ा साद नाम का लड़का उठाता है। वो बताता है कि जी एमरजेंसी ब्रेकडाउन किया गया है। एमरजेंसी ब्रेकडाउन क्यों किया गया है? कि जी कहीं से कोई मेन तार टूट गया है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि पहले एमरजेंसी ब्रेकडाउन किसी रेजिडेंशियल की कंप्लेन नंबर से उसके पास कॉल गई, के इलेक्ट्रिक के पास, और उन्होंने सिर्फ सेक्टर 7A का इलाका बंद किया। और आज भी जब ये तार ब्रेक हुआ तो सिर्फ सेक्टर 7A का इलाका ब्लॉक किया गया, सप्लाई ऑफ की गई। कोई उसके पास रीज़न नहीं था कि तार कहाँ से टूटा है, कोई रेजोल्यूशन टाइम नहीं था, और कोई इसकी लोकेशन नहीं थी। फैब्रिकेटेड टेक्निकल फॉल्ट बताया गया। 12:10 पे लाइट गई और 3 बजे आई। तकरीबन 3 घंटे ये और 1 घंटा सुबह में, ये हो गई 4 घंटे की लोड शेडिंग फैब्रिकेटेड टेक्निकल इशू की आड़ देकर। बात यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती है। ये लाइट फिर जाती है 4:10 पे। मैं कंप्लेन सेंटर फ़ोन करता हूँ तो जिया लड़का उठाता है और कहता है कि जी मेंटेनेंस शटडाउन के नाम पर ये लाइट बंद की गई है। मैं खामोश हो जाता हूँ कि चलो शायद हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आई हो। लाइट थोड़ी देर बाद आ जाती है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद चली जाती है। मैं फिर कॉल करता हूँ तो वही लड़का हमज़ा उठाता है। अब हमज़ा मुझे ये बताता है, अच्छा जिया ने मुझे बताया कि मेंटेनेंस शटडाउन किया गया है। मेंटेनेंस शटडाउन के नाम पर ये 12:10 से लेकर 3 बजे तक की बिजली ऑफ की जाती है। पहले साथ बताता है कि इमरजेंसी ब्रेकडाउन में तार टूट गया है। फिर उसी पे जब मैं कॉल करता हूँ दोबारा तो जिया बताता है कि मेंटेनेंस शटडाउन किया गया है। जैसा कि मैंने रात को वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर इन्होंने ये मैसेज किया था मुझे कि कल 10 बजे से लेकर 6 बजे तक मेंटेनेंस शटडाउन किया जाएगा। 4:10 पे जब लाइट जाती है तो मैं इनके कंप्लेन सेंटर पे फ़ोन करता हूँ तो वहाँ पे कोई हमज़ा नाम का लड़का फ़ोन उठाता है। वो कहता है जी ड्यू टू रेन इलाके की पावर सप्लाई हुई है। मैं अल्लाह को शाहिद बना के आपके सामने कसम खा के कहता हूँ कि बारिश का एक कतरा हमारे इलाके में नहीं गिरा है, जिसको के इलेक्ट्रिक ने बेस बनाकर 2 घंटे की लोड शेडिंग की। मैं फिर अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, जनाब चेयरमैन नैब साहब, अगर आप तक ये वीडियो पहुँचे तो ज़रूर मुझसे रब्ता कीजिएगा। मैं ख़ुद भी कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुँचने की। 4:10 पे अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर मैं उस वादा शरीक की कसम खाकर कह रहा हूँ कि एक कतरा बारिश का इस इलाके में नहीं गिरा था जिधर मेरी रिहाइश है। और उसको बेस बनाकर के इलेक्ट्रिक ने 4:10 से 5:50 तक लोड शेडिंग की। यानी 2 घंटे ये, 3 घंटे दोपहर को और 1 घंटा सुबह। अभी मैं जिस वक्त ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 9:30 होने वाले हैं। एंड आई एम श्योर कि GM के इलेक्ट्रिक सरजानी 2 जैसा हरामखोर गलीज DNA का मालिक, गलीज DNA मतलब जिसके बाप का बताना हो, इस जैसे लोग जब तक इस इलाके में मौजूद हैं, इस इलाके के अंदर गिलाजत, गंदगी, बदबू, नहूसत और गिलाजत का कोई भी काम हो सकता है। क्योंकि GM के इलेक्ट्रिक जैसे लोग एक आध बाप से नहीं आते। इनकी तो पूरी तहकीक करनी पड़ेगी कि ये आलम में वजूद में आया कैसे है। क्योंकि ऐसे नादिर और नायाब नमूने मैंने फ़िरौन की मम्मियों की सूरत में तो ज़रूर देखे हैं, लेकिन ज़मीन पर चलता फिरता गिलाजत से भरा हुआ ऐसा शाकार इससे पहले मेरी नज़र से नहीं गुजरा। तो GM के इलेक्ट्रिक सरजानी 2 अगर तू सुन रहा हो तो मेरा ये यकीन है कि हराम की आमदनी इंसान की गैरत, इज़्ज़त उसको बुरी तरीके से सुला देती है। हराम की आमदनी का सबसे बड़ा कमाल यही है कि इंसान बेगैरत हो जाता है, इज़्ज़त उसके पास रहती नहीं है क्योंकि होती नहीं है।
जिसके बाप की तहकीक करने के लिए एक रिसर्च चाहिए, उसके पास इज्जत नाम की कोई चीज़ वैसे भी नहीं होगी। लेकिन ये तुझको मैं बताना चाहता हूँ कि हराम की आमदनी इंसान की गैरत को मुकम्मल तौर पर सुला देती है, और जिस तरीके से सूअर गिलाज़त खाता है, इसी तरीके से हर इंसान जो गिलाज़त खाना शुरू करता है वो सूअर की शक्ल जैसा हो जाता है। आई एम श्योर जब मेरी तेरे से मुलाकात होगी या तेरा जब आखिरी वक्त आएगा अल्लाह के घर जाने का, तो तेरी शक्ल अल्लाह ताला सूअर जैसी कर चुका होगा। जिस वक्त ऐसा हो जाए उस वक्त मेरे इन अल्फाज़ों को याद करना और मेरी बद्दुआएं याद रखना, क्योंकि बड़े दिल से करता हूँ। तुम लोगों के घरों में अनकरीब बीमारियाँ डेरे डाल लेगी, तुम लोगों के घरों में बदकिरदारी के जरासीम फूट पड़ेंगे, तुम लोगों के घरों में ऐसी मोहलक और मनहूस बीमारियाँ जन्म लेंगी कि जिसका तुमको अंदाज़ा भी नहीं है। तुम्हें लंबी अज़ियतनाक से सकती हुई ज़िंदगी अता की जाएगी। ये मेरा रब इंशाअल्लाह ताला इनमें से कोई एक ना एक मेरी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। और तुम लोगों की मौत और कब्र के अंदर के हालात, मेरा ये ईमान और यकीन है कि इस कदर खौफनाक होंगे कि तुमको अभी इसका अंदाज़ा भी नहीं है। जितना तुमने लोगों के ऊपर जुल्म ढाया है, जितना तुमने लोगों को अपनी हराम की आमदनी की वजह से अजियत दी है, उसका तुम्हें कहीं ना कहीं तो हिसाब देना पड़ेगा। अगर दुनिया में भी ये सिलसिला आया तो घरों में बीमारियों की सूरत में देखोगे तुम अपने घरों के अंदर तुम बदकिरदारी को जन्म लेता हुआ देखोगे, अपने घरों के अंदर तुम अनकरीब फसादात को बूटता देखोगे, और ये तुम्हें अनकरीब इंशाल्लाह बहुत जल्द नज़र आएगा कि इलेक्ट्रिक एक गिलाज़त से भरा हुआ मनहूस इदारा है, और अल्लाह ताला कब हमें इस गिलाज़त और ताफ़ुन से आज़ाद करेगा यह अल्लाह ही को ख़बर है। मैं अनकरीब बहुत कुछ करने की पोजीशन में आ रहा हूँ। अभी तो मैंने आज की जितनी भी कार्रवाई है, आज मुझे फिर सिटीजन पोर्टल पे ये कंप्लेन लेके जाना पड़ेगा। मैं अपनी कोशिशों में मसरूफ़ हूँ कि किसी तरीके से चेयरमैन नैब तक एक कॉल तक मेरी रसाई हो जाए या उनसे मेरी मुलाकात का कोई रास्ता निकल आए। कम से कम उनके कराची ऑफिस तक मेरा रब्ता हो जाए। दिन रात कोशिश कर रहा हूँ और अल्लाह ताला मुझे अनकरीब इंशाअल्लाह ताला कामयाब करेगा। ये वीडियो रिकॉर्ड के लिए बनानी थी। 9:30 बजे तक ये 3, 2, 5 और एक 6 घंटे की लोड शेडिंग कर चुका है, टेक्निकल फैब्रिकेटेड फॉल्ट की आड़ लेके और झूठे रेन का बहाना बना के कि अभी तक इस इलाके के अंदर बारिश का कतरा नहीं गिरा है, और इस मनहूस आदमी ने 2 घंटे की लोड शेडिंग की है इसकी आड़ लेके। दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।